यस। सो लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिए थे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन, ई की पावर एक्स का, लोग एक्स का, ये सब हमने फॉर्मूले डिस्कस कर लिए थे, ठीक है ना। अब ये करना है हमें लोगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट है अगर डबल डिफरेंशिएशन हो, एक ही फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करना हो, डबल डिफरेंशिएशन। जैसे कोई फंक्शन है एफ एक्स, कोई फंक्शन है y is equal to fx, y is a function of x। अब अगर इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है सो डी बाई डी एक्स करेंगे हम दोनों साइड में। इसका मतलब क्या है, y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, इधर भी डी बाई डी एक्स एफ एक्स। तो ये एक बार डिफरेंशिएशन हुआ एफ एक्स का या y का। अब अगर एक बार और करेंगे तो इधर भी डी बाई डी एक्स लिखेंगे, वंस मोर डी बाई डी एक्स वाई। इसका मतलब पहले y का एक बार डिफरेंशिएट किया, फिर एक बार और डिफरेंशिएशन किया, इधर भी डी बाई डी एक्स, और ये एफ एक्स। तो इसको जो लिखने का तरीका है वो है डी बाई डी एक्स का स्क्वायर या डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर वाई। सो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल ऑफ दिस फंक्शन टू टाइम्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये लेते हैं डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, कितनी बार डिफरेंशियल है इसका, दो बार। तो सपोज यहाँ कोई फंक्शन दे रखा है हमें एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर, सो डी बाई डी एक्स, तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक बार डिफरेंशिएशन रह जाएगा। सो एक बार डिफरेंशिएशन करो इसका एक्स क्यूब का थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एज इट इज एक्स स्क्वायर का, एक बार डिफरेंशिएशन हो गया और एक बार और बचा भाई। अब सेकंड टाइम करो डिफरेंशिएशन, थ्री एज इट इज एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स माइनस ये टू इंटू टू फोर और एक्स का डिफरेंशिएशन वन, तो ये हो जाएगा सिक्स एक्स माइनस, ठीक है ना। डबल डिफरेंशिएशन को हम जो ये है एफ, एक डिफरेंशिएशन को एफ डैश से रिप्रेजेंट कर लेता है, डबल को एफ डबल डैश से। लिखने का तरीका है और कुछ नहीं, अदरवाइज डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। और अगर तीन बार डिफरेंशिएशन है तो क्या हो जाएगा डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब, चार बार डिफरेंशिएशन तो डी की पावर फोर अपॉन डी एक्स की पावर फोर, ठीक है ना। बस ये है कि कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है तो आप करते चल जाओ, पहली बार डिफरेंशिएट करो जो फंक्शन बचा उसको एक बार और करो, तीसरी बार करना उसको एक बार और करो जो भी फंक्शन बचा। ये नोट करो, फिर एग्जांपल करते हैं इस पे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, कोस एक्स का, टेन एक्स का, टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर, ठीक, ई की पावर एक्स का, लोग एक्स का, लोग एक्स वन अपॉन एक्स, ठीक है चलिए। ये तीन क्वेश्चन, हाँ डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब दो बार डिफरेंशिएशन किसका, वाई का, वाई किसके बराबर है एफ एक्स, एक्स का फंक्शन है तो एफ का दो बार डिफरेंशिएशन जो भी है। जैसे वाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर, सो इसका दो बार डिफरेंशिएशन, पहले एक बार करा तो एक बार रह जाएगा, ये हो गया एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद। जैसे इसको मैं ऐसे लिखूंगा ना डी बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स, एक बार डिफरेंशिएट करके तो ये आ गया, एक रह जाएगा, ठीक है।
तीनों करना है, साइन एक्स का करना है 2 बार, 2x की पावर 5 का और x टू द पावर 5/2। इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, इसको 3 बार। जी बेटा, लो। यस, 2x टू द पावर 5 और ये x टू द पावर 5/2। हाँ जी बेटा, जब दोनों बार डिफरेंशिएशन हो गया तो फिर डी बाई डी एक्स क्यों लिखा, जब कर लिया हमने, प्रोसेस कर लिया, डिफरेंशिएट कर लिया फंक्शन को, उसके बाद डी बाई डी एक्स तो खत्म हो गया ना। इसका मतलब है डिफरेंशिएट करना, तो आपने कर लिया तो ये क्यों लिख रही हो फिर। देखो जैसे मैंने ये लिखा, इसको डिफरेंशिएट किया एक बार, ये हो गया, एक बार बच गया, फिर इसको एक बार और करेंगे, फिर डी बाई डी एक्स थोड़ी लिखेंगे, तो हो गया ना डिफरेंशिएट, ठीक है ना। चलिए देखो, इसको ऐसे लिखो, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, यही तो मतलब है इसका। पहले डिफरेंशिएट करेंगे फिर उसको एक बार और करेंगे, ठीक है। तो पहले इसका, इसका मतलब क्या है, एक बार डिफरेंशिएशन साइन एक्स का, तो ये डी बाई डी एक्स एज इट इज, और साइन एक्स का एक बार डिफरेंशिएशन कोस एक्स। अब कोस एक्स का फिर से करेंगे, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ डी बाई डी एक्स लिखना, वो तो हो गया। अब यहाँ पर फिर से डी बाई डी एक्स, दो बार ही है, डी बाई डी एक्स 2x टू द पावर 5, तो इसका मतलब एक बार डिफरेंशियल फिर उसको एक बार और, तो ये डी बाई डी एक्स तो एज इट इज। अब इसमें इसको डिफरेंशिएट करना, 2 तो एज इट इज, जो पावर है वो आउटसाइड मल्टीप्लाई में, x की पावर कितनी बचेगी 4। अब इसको एक बार और करना है, तो 5 इंटू 10 तो आउटसाइड मल्टीप्लाई में, जो पावर है वो बाहर आ जाती है मल्टीप्लाई में, इंटू 4, और पावर कितनी बचेगी 3, सो 40x क्यूब। ठीक है, अब इसको कितनी बार करना है 3 बार, तो इसका मतलब ये है डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स 3 बार करना है। तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन x की पावर 5/2 का, तो ये डी बाई डी एक्स बचेगा, x की पावर 5/2 का डिफरेंशियल 5/2, x की पावर एक माइनस करो, 5/2 माइनस 1 कितना, 5/2 माइनस 1 3/2, 5/2 माइनस 1 एलसीएम 2, तो ये 5 माइनस 2 कितना बचेगा 3/2। इसको एक बार और करो तो डी बाई डी एक्स बचेगा। अब इसको एक बार और कर दो, 5/2 तो एज इट इज, पावर मल्टीप्लाई में 3/2, और पावर अब कितनी बचेगी 3/2 में से 1 गया 1/2। अब इसको एक बार और करो, सो 5/2 3/2, अब पावर आ जाएगी बाहर 1/2, तो x की पावर 1/2 माइनस 1 कितना, ये तो हो गया 5 इंटू 3 15/2 इंटू 2 इंटू 2 8,
एक्स की पावर कितनी माइनस, माइनस हाफ को नीचे ले जाएंगे प्लस हाफ, उसको रूट एक्स लिख सकते हैं। समझ में आ रहा? ठीक है, चलिए करो नोट, स्टेप बाय स्टेप कर लो अगर डायरेक्ट समझ में नहीं आया, नहीं तो डायरेक्ट कर सकते हैं, 3 बार पहले करो फिर ये स्टेप मिस कर सकते हैं आप। हाँ हाँ ऐसे कर ना, बता तो रहा हूँ। 15/8, 15/8 और x की पावर हाफ, और x की पावर हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, रूट। ठीक है, अब देखो हमने सारे फॉर्मूले कवर कर लिए डिफरेंशिएशन के, डबल डिफरेंशिएशन सीख लिया। ठीक है जी, साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स, जितने फॉर्मूले की हमारी रिक्वायरमेंट थी सारे फॉर्मूले हमने कर लिए, एग्जाम्पल भी कवर कर दिए। अब प्रॉब्लम ये आती है जब फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगता तो उन क्वेश्चंस को या उन फंक्शंस को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। जैसे हमने साइन एक्स का फॉर्मूला याद किया, साइन एक्स का क्या है कोस एक्स, अब मैं साइन एक्स की बजाय लिखना चाह रहा हूँ साइन 2x, उसका तो हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, प्रॉब्लम आ गई ना। साइन 3x लिखा, साइन 4x लिखा, या साइन ax लिखा, cos 2x लिखा, tan 2x या tan -x लिखा, या e की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर x डिफरेंशिएशन का, e की पावर x मैंने लिखा ही नहीं, e की पावर ax लिखा मैंने, तो e की पावर -x लिखा, तो फिर उसको करने का एक तरीका है वो सीखेंगे, बस फिर खत्म हो जाएगा डिफरेंशिएशन। कर रहे हैं नोट बेटा, इधर ही करा दो। कोई भी एक एग्जांपल से दिखाना चाह रहा हूँ, कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, d/dx, सपोज ये करना है साइन 2, ये हमें डिफरेंशिएट करना है साइन 2। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है कोस एक्स। ठीक है ना, पहले मैं थोड़ा सा प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करके समझा रहा हूँ, फिर इसकी ट्रिक जल्दी से कैसे करते हैं। तो हमें साइन 2x का फॉर्मूला पता, साइन x का फॉर्मूला पता, लेकिन ये x की जगह क्या है 2x, तो जिस चीज का फॉर्मूला पता होता है उसी फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं इसको। तो अगर यहाँ पर साइन y होता है और y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है, साइन y का कितना हो जाता है कोस y, तो जो 2x है इसको y या z कुछ भी आप अपनी तरफ से कंसीडर कर लो। सपोज मैंने 2x को क्या कंसीडर कर लिया t, तो ये क्या हो जाएगा d/dx साइन t, साइन t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा cos t, बट वो तब होगा जब यहाँ पर क्या हो t, साइन t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, तो वहां तो आपने साइन t लिख लिया, तो जो ये dx है इसको भी किसकी टर्म्स में लिखना पड़ेगा t की रेस्पेक्ट में। अब जो ये इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएट करो, इधर भी डिफरेंशिएशन dy/dt 2x, और उधर भी डिफरेंशिएशन dy/dt t के रेस्पेक्ट में करो या x के रेस्पेक्ट में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा 2, और ये क्या बचेगा dx/d, 2 तो बाहर आ जाएगा। ठीक है जी, dx/dt बच जाएगा, ऊपर dx और नीचे dt, और ये t का डिफरेंशिएशन, ये t है, इधर क्या है d/dt, और ये t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1, सो dx की वैल्यू क्या हो गई dt/, सो जो dx है उसकी जगह मैं dt/2 लिख सकता हूँ, या आप ऐसे भी कर सकते हो d/dx इक्वल टू d/dt/2, तो d/dx की जगह क्या लिख सकते हो आप 2 इंटू d/dt, तो यहाँ लिखो 2 इंटू d/dt, ये हो गया साइन t। अब कर सकते हो इसको डिफरेंशिएट, साइन t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में कितना cos t, तो आंसर कितना हो गया 2 cos। ठीक है ना, अब इसको देखो कैसे करते हैं जल्दी, ये जो मैंने आपको इतना समझाया इतना करने की जरूरत नहीं है, हमें मैथ्स के लिए थोड़ी कवर करना कि मैथ्स का क्वेश्चन है हम पूरा डिटेल में करके आएंगे, हमें तो बस इसका यूज सीखना है। जो भी आपको फॉर्मूला याद है उस फॉर्मूले को बनाने की कोशिश करेंगे। साइन एक्स का फॉर्मूला याद है तो इस पर हाथ रख लो, आप मन में सोचो कि साइन एक्स ही है, तो साइन एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कोस एक्स, तो आपने कोस लिखा, साइन एक्स का फॉर्मूला कितना, इसमें साइन एक्स का कितना कोस, लेकिन आपको नहीं पता यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो वही लिख दिया साइन एक्स का कोस एक्स, तो साइन 2x का कोस 2x, लेकिन आपने जिस फंक्शन के ऊपर हाथ रखा, जिसको आपने x की तरह माना माइंड में, उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो d/dx 2x, साइन और 2x को आपने क्या माइंड में सोचा x है, तो साइन x का कितना cos x, तो साइन 2x का कितना cos 2x। अब जो भी आपने माइंड में x की तरह कंसीडर किया 2x को, उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, 2x का डिफरेंशिएशन कितना 2, तो एज इट इज x का डिफरेंशिएशन कितना, तो 2 इंटू कोस 2x, ये लिखा हुआ है, t की जगह लिख देंगे ना, t की जगह कितना लिख देंगे 2x, तो आ गया ना 2 cos 2x। और करते हैं, और करते हैं जब
जैसे ये लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स टेन 3x, किसको x की तरह कंसीडर करेंगे हम? 3x को। साइन वो 10x हो जाएगा, ये 3x को माइंड में सोचा x है, सो 10x का क्या होता है sec स्क्वायर x, लेकिन x की जगह क्या है 3x, तो कितना हो जाएगा sec स्क्वायर 3x। आपने 3x को x की तरह कंसीडर किया, अब 3x का डिफरेंशिएशन कर दो, डी बाई डी एक्स 3x का डिफरेंशिएशन कितना 3, तो ये हो जाएगा 3 sec स्क्वायर 3x। और लेते हैं, ये करा डी बाई डी एक्स कोस ए एक्स। अब किसको x की तरह कंसीडर करेंगे? लिखने पे ध्यान मत दो, ax को दिमाग में क्या मान लिया x, तो cos x का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस साइन x, तो cos ax का क्या हो जाएगा माइनस साइन ax। अब किसको डिफरेंशिएट करेंगे ax को, सो डी बाई डी एक्स ax का डिफरेंशियल, a तो कांस्टेंट है, x का कितना 1, तो कितना हो जाएगा माइनस a साइन a। सही है। नेक्स्ट और लेते हैं डी बाई डी एक्स ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी। हमें किसका फॉर्मूला पता है e की पावर x का, तो इसको क्या कंसीडर कर लेंगे x, सो e की पावर x का e की पावर x, सो e की पावर ax प्लस b का ax प्लस b। अब किसको माइंड में x की तरह कंसीडर किया ax प्लस b को, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, डी बाई डी एक्स ax प्लस b, ax प्लस b का डिफरेंशिएशन, a तो एज इट इज x का कितना 1 और b का कितना कांस्टेंट, b कांस्टेंट है तो कितना हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा e की पावर ax प्लस b, और यहाँ हो जाएगा a इंटू 1 प्लस 0, सो a बचा, इसका मतलब a इंटू ए एक्स ई की पावर ax प्लस b। समझ में आ रहा है? ठीक है, बस सीखना है इसको कैसे करना है। अब मुझे ये बताओ, जैसे ये आपसे पूछा साइन 5x का डिफरेंशिएशन, साइन 5x का, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, क्या हाँ साइन 5x का cos 5x, और फिर 5x का और करेंगे, 5x का कितना हो जाएगा 5, तो 5 इंटू कोस 5x, ठीक है ना। अच्छा और करें कोस 2x प्लस 3, कोस का क्या होता है माइनस साइन, वेरी गुड, कोस 2x प्लस 3 का माइनस साइन 2x प्लस 3, और फिर किसका करेंगे डिफरेंशियल 2x प्लस 3 का, 2x प्लस 3 का कितना 2x का 1, x का 1 और 3 का कितना 0, तो 2 आएगा, सो माइनस 2 साइन 2x प्लस 3। सीख गए? या तो ऐसे करो, देखो ये लेंथी मेथड है बहुत, नहीं तो फिर ऐसे तुरंत एकदम आंसर आएगा, ठीक है ना। इसको जरा कोई सा भी एक एग्जांपल नोट कर लो, इसको भी नोट कर लो पहले, तो ये है पूरा, डिटेल में ऐसे करते हैं और जल्दी ऐसे करते हैं एक ही लाइन में, ठीक है ना। कुछ नहीं, बस क्वेश्चन है। और इसके बाद आप मुझे आंसर बताएंगे, और जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे आंसर, ठीक है ना। ये चार क्वेश्चन, चारों सही होने चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? फिर भी अगर प्रॉब्लम है जैसे नहीं हो रही डायरेक्ट तो ऐसे करो, अदरवाइज तो डायरेक्ट हो जाएंगे सभी। ये cos 4x e टू द पावर माइनस 2x log 2x प्लस 5, ये सभी एग्जांपल नोट करने की जरूरत नहीं, कोई से दो नोट कर लो, ये हो गया कंप्लीट, एक ये नोट कर लो, एक ये नोट कर लो, बहुत
log 2x प्लस 5 है और ये रूट के अंदर 3x माइनस 2। और रफ पर करना, पहले फेर मत करना, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? आपने डिफरेंशियल की क्लास मिस कर दी ना सर। फोर एक्स फोर ई टू द पावर माइनस 2x log 2x प्लस 5 3x माइनस 2 का रूट। अब इसके बाद डिफरेंशिएशन के सभी क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो मॉड्यूल के, ठीक है ना। होमवर्क रहेगा या डेली मॉड्यूल के क्वेश्चन करने। फोर एक्स का डिफरेंशिएशन, हाँ सही कर रखा है पहना, वेरी गुड। करो ऐसे कुछ तुम्हारा। cos x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला माइनस है ना, ठीक है। मतलब 4x का डिफरेंशिएशन कितना, 4। तो 4 कहाँ गया, मल्टीप्लाई में 4 तो लिखो। ए स्क्वायर कैसे बना, कोस का डिफरेंशिएशन साइन स्क्वायर कहाँ लिखवाया मैंने, कहीं भी लिखवाया तो। कोस का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ये तो सब पीछे लिखे हुए हैं, देख लो ना। कोस का डिफरेंशिएशन अभी तो आपने सही बताया था, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन, तो साइन स्क्वायर कैसे लिखा, ठीक है ना। बाकी सब इसको भी सही करो, ये सही है तुम्हारा। ये माइनस कहाँ गया यहाँ पर, हाँ ये माइनस था ना, कहाँ गया, अपने आप थोड़ी चीजें खत्म हो जाएगी। 1/x कैसे आया, log x का फॉर्मूला 1/x, लेकिन x किसको कंसीडर किया आपने, तो यही तो आएगा नीचे। जैसे जैसे cos 4x का कंसीडर किया आपने तो उसके लिए क्या लिखा, sin 4x, तो log x का 1/x होता है, तो log x की जगह क्या लिखा हुआ है, तो यही तो आएगा 1/2x प्लस 5, ठीक है ना, वही तो चीज सीख रहे हैं। चलिए देखो हो गए चारों आपके, हाँ चारों हो गए, देखो हाँ हाँ बिल्कुल सही है, करेक्ट करेक्ट। चलिए देखो क्या, हाँ अभी बताऊंगा। रूट एक्स का डिफरेंशियल करना सीखा हमने, तो जो 3x माइनस 2 है इसको x कंसीडर कर लो ना माइंड में, तो x की पावर हाफ का डिफरेंशियल करना। चलिए करेंगे। चलो 4x को हमने कंसीडर किया x, 4x को, ठीक है ना। तो कोस का डिफरेंशियल, तो माइनस साइन 4x। अब 4x का डिफरेंशियल कितना होता है, 4, डायरेक्ट लिख दो, तो ये हो जाएगा -4
साइन 4x, e की पावर माइनस 2x को कंसीडर करेंगे आप, माइनस 2x को x, e की पावर x का क्या होता है e की पावर x, सो e की पावर माइनस 2x का e की पावर माइनस 2x। अब किसको डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस 2x को, माइनस 2x का माइनस 2, यहाँ पर log x का पता है हमें, तो इसको क्या कंसीडर कर लेंगे x, तो log x का क्या होता है 1/x, तो log 2x प्लस 5 का 1/, सही है ना, हाँ जी। अब किसका करेंगे डिफरेंशियल, 2x प्लस 5 का, 2x प्लस 5 का कितना, 2x का 2 और 5 का कितना 0। अदरवाइज एक स्टेप और आप लिख सकते हैं एक्स्ट्रा, डी बाई डी एक्स, किसका डिफरेंशियल 2x प्लस 5, तो 2x का 2 और 5 का 0, तो 2/2x प्लस, सही है। अब इसमें आप पहले थोड़ा सा और सही से लिखो, डी बाई डी एक्स और 3x माइनस 2 की पावर हाफ। अब जो ये है इसको x कंसिडर कर लो आप, x की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन, x की पावर हाफ का, हाफ तो बाहर आ जाएगी पावर, और पावर कितनी बचेगी, हाफ जब पावर बाहर आ जाएगी तो पावर कितनी बचेगी, माइनस हाफ बचेगी ना, -1 करेंगे, तो इसको x कंसिडर किया माइंड में, तो हाफ तो पावर आ गई आउटसाइड, तो पावर कितनी बचेगी माइनस हाफ, किसको कंसिडर किया x की तरह 3x माइनस 2, तो इसको तो एज इट इज लिखा, और डिफरेंशियल इसी का करेंगे 3x माइनस 2 का, सही है। पहले जो हमें फॉर्मूला पता है उसको अप्लाई किया, फिर जिसकी जगह हमने x कंसीडर किया उसको फिर से डिफरेंशिएट करो, किसकी जगह x कंसीडर किया 3x माइनस 2, फॉर्मूला लग गया हमारा x की पावर n का, तो 3x माइनस 2 का फिर से कर दिया। अब इसको जरा थोड़ा सा सिंपलीफाई करो, 1/2 3x माइनस 2 की पावर माइनस हाफ, और इसका डिफरेंशियल कितना 3, तो ये हो जाएगा 3/2 3x माइनस 2 की पावर माइनस हाफ, ठीक है ना, कर वही चीज रहेगी, करो नोट। नेक्स्ट बस एक लास्ट टाइप के क्वेश्चन और कर ले नोट, एप्लीकेशंस, हाँ बेटा बन, हाँ 3/2 लिख ले ना, चले आगे। हमने डिफरेंशिएशन करना सीख लिया, अब इसका एप्लीकेशन, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या बताया था मैंने फर्स्ट क्लास में डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, हाँ हाँ बोलो, नहीं डिफरेंस से आगे मैंने ग्राफ बताया था, ग्राफ के दोनों पॉइंट को जोड़ा था मैंने, फिर उससे कुछ एक्सप्लेन किया था, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, फिर उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स, हाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, वाई एक्स ग्राफ की अगर स्लोप हमें ये बताना है कि टेंजेंट कितनी है किसी, स्लोप कितनी है किसी टेंजेंट की, तो हमें क्या करना पड़ता है डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ता है, वही स्लोप होती है टेंजेंट की। तो क्वेश्चन को इनडायरेक्ट वे में ऐसे देता है वो, लेकिन होता डिफरेंशिएशन ही है, जैसे कहा कि y इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 5 है, ये कहा, और इसमें पूछा स्लोप बताओ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की स्लोप फाइंड करो एट x इक्वल टू, ठीक है ना, तो स्लोप का मतलब क्या है डी वाई बाई डी एक्स, तो पहला काम क्या है डिफरेंशिएशन करना, ठीक है ना, सो डी वाई बाई डी एक्स निकाला हमने, डी वाई बाई डी एक्स करो डिफरेंशिएशन, 2x क्यूब का कितना बोलो 3x स्क्वायर, अब तो सारे याद हो गए, प्लस 3x का और 5 का कितना हो जाएगा, इसका मतलब क्या है ये स्लोप ही तो है। अब किस पॉइंट पर पूछा x की वैल्यू 3 पर, तो x की वैल्यू 3 पुट कर दो, स्लोप आ गई, तो एट x इक्वल टू 3 स्लोप इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, इसके इक्वल 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3, 6 इंटू 9 प्लस 3 54 प्लस 3 कितनी हो गई, ऐसे करना, ठीक है ना, बस एक क्वेश्चन आप कर दो, ये मैंने करके दिखा दिया, एक आप कर दो। अच्छा ये जैसे हमने ये करा, इसी में जैसे
वेलोसिटी आपने 9th पढ़ी, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे तो वो आ जाती है वेलोसिटी। वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे तो क्या आता है? एक्सेलरेशन। इसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। जैसे ये है v का चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर ये लिखा डी ए बाई डी टी या डी एस बाई डी टी, एस हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी है और ये डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर ये कहा dp बाई dt, इसका मतलब क्या हुआ बोलो? T क्या होता है? लीनियर मोमेंटम, 9th में आपने पढ़ा हुआ, यहाँ पढ़ेंगे बाद में। तो इसका मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, फोर्स के बराबर होता है ये। dv बाई dt किसके बराबर होता है? एक्सेलरेशन, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी के बराबर। और इसी का मतलब क्या है? स्लोप, स्लोप ऑफ vt ग्राफ। इसका मतलब स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसका मतलब स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ। ठीक है, तो ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना? अब एक क्वेश्चन कर दो भाई इस पर, मैं इसी में कोई एक क्वेश्चन देता हूं, ये नोट कर लो। सपोज वेलोसिटी दी है 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 5। फाइन, ये इसको डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं। फाइन, पहला v इक्वल टू डी एस बाई डी टी एट t इक्वल टू 1। दूसरा स्लोप ऑफ st ग्राफ एट x इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन ये क्वेश्चन है। ये जो काइनेमेटिक्स हम चैप्टर कवर करेंगे उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। फोर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? काइनेटिक एनर्जी की मास, छोटी छोटी चीजें तो पता ही होगी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है? जी, कितनी वैल्यू होती है इसकी?
स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ एट x इक्वल टू 2, सॉरी t इक्वल टू 2 है, ये x नहीं है, ये t है, यहाँ ये t है। ओहो सारा रफ हो गया, रुक जाओ, ये है s, और x गलती से लिख दिया, s है, सॉरी s नहीं, t t t t t टाइम है ये, एट t इक्वल टू 2, एट t इक्वल, ठीक, और यहाँ पर ये x नहीं है, t ही है, ये t ही है, x तो है ही नहीं ना उसमें, एट t इक्वल टू, ठीक, पहले का फर्स्ट का आंसर कितना है, 4, 8 आएगा, चेक करो। आपने टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, ये माइनस कैसे होगा पहले मुझे बताओ, जब प्लस है तो प्लस ही तो रहेगा, ये तो पता है ना, कौन सा रूल है ये, सम रूल। डिफरेंशिएशन में अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शन का सम या डिफरेंस है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। क्या है, s इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 5, फर्स्ट पार्ट है ds बाई dt फाइंड करना है, इसको वेलोसिटी बोलेंगे हम, डेफिनेशन पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है ना, वेलोसिटी बोलते हैं। हाँ 3 इंटू 2 60 प्लस 2 t का 1 और 5 का 0, तो ये हो जाएगा 6t प्लस 2। हाँ, और किस पर कहा, t की वैल्यू 1 पर, सो एट t इक्वल टू 1 ds बाई dt किसके इक्वल, 6 इंटू 1 प्लस 2 हो जाएगा 8, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा, अब क्या निकालना है, स्लोप किसकी, एसटी ग्राफ की, तो एसटी ग्राफ का स्लोप का मतलब क्या है, एसटी ग्राफ की स्लोप का मतलब हमें क्या निकालना है, ds बाई dt, वो हमने ऊपर निकाल तो दिया, तो दोबारा हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, तो स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ इज क्या है, ds बाई dt, और वो किसके इक्वल आई हुई है, 6t प्लस 2, लेकिन अब हमें निकालनी है t इक्वल टू 2 पर वैल्यू, सो एट t इक्वल टू 2, तो ds बाई dt इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 2, 12 प्लस 2 14, ठीक है ना। थर्ड पार्ट, अब पूछा है डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर एस बाई डी डी स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, दो बार डिफरेंशिएशन, या जो वेलोसिटी आपने v निकाली उसको एक बार और करो डिफरेंशिएट, ठीक है ना। सो डी एस डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर का मतलब है कि दो बार डिफरेंशिएशन डिस्प्लेसमेंट का, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, और ये तो आपने ऊपर कैलकुलेट कर लिया, डी एस बाई डी टी कितना आया हुआ है, 6t प्लस 2, सो डी बाई डी टी 6t प्लस 2, करो इसको डिफरेंशिएट, 6 किस वैल्यू पर पूछा, t इक्वल टू 2, जरूरत नहीं हमें क्योंकि ये हमेशा क्या आ रहा है, कांस्टेंट, अगर ये t पर डिपेंड करता तो t की वैल्यू पुट कर दे, t पर ये डिपेंड नहीं कर रहा, हर जगह t इक्वल टू 2 दे दे तो भी 6, t इक्वल टू 10 दे दे तो भी कितनी वैल्यू 6, क्योंकि ये बदलना t पर कैसा है, इंडिपेंडेंट, समझ में आ गए, ठीक। थर्ड वाला डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, दो बार डिफरेंशिएशन, दो बार का मतलब डी बाई डी टी और एक बार और डी बाई डी टी, किसका, एस का, ये एस का एक बार डिफरेंशिएशन, वो तो हमने कर रखा, कितनी वैल्यू आई है 60 प्लस 2, तो इसका मतलब एक बार और करना है, तो 60 प्लस 2 का 6, सही सही है। अब डिफरेंशिएशन तो हो गया फिनिश, अब इस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, आप भी ट्राई करेंगे, फिर मैं चेक करूंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस एक एक करके आप मुझे बताएंगे थोड़ा सा कैसे अप्रोच करना है। मॉड्यूल के क्वेश्चन ट्राई करने हैं डिफरेंशिएशन के सभी, ठीक है, करने से होगा।
चले बेटा, ये डी बाई डी एक्स टेन एक्स है, थोड़ा सही से नहीं आ रहा, ये है डी बाई डी एक्स टेन एक्स, लिखना नहीं है, ये है, ये क्या हो रहा है इसमें, ये ऐसे है, ये ऑप्शंस में लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन है sec x, दूसरा ऑप्शन है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तीसरा ऑप्शन ये है इस तरह से, दूसरा ऑप्शन है ए वन एक्स टेन एक्स, तीसरा ऑप्शन है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज, नहीं एक और है, कौन सा है, ये sec x, ये एक्चुअल में क्या है यहाँ, ठीक है, x x प्लस 1 प्लस एक्स टेन एक्स है ये, फिर ये टेन स्क्वायर, ये टेन एक्स होगा, अरे मैं अपनी तरफ से बना देता हूँ, छोड़ो, ये है sec x, यहाँ sec स्क्वायर x, ये नन, और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये है। अब बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा, सी, टेन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स, नोट करने की जरूरत नहीं। e की पावर 2x, ये भी प्रिंटिंग मिस्टेक वाली क्या हो रहा है ये, चलिए इनको सही करता हूँ, e की पावर 2x, e की पावर x, 2e की पावर 2x, और ये है 2 इंटू ई की पावर x, e की पावर 2x को डिफरेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स ई की पावर, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी। अब तो देखो सीख लिया हमने, e की पावर x का e की पावर x, तो e की पावर 2x का e की पावर 2x, और फिर 2x का फिर करेंगे, 2x का डिफरेंशियल 2, सो 2 इंटू ई की पावर 2, ठीक, लिखने की जरूरत नहीं, हमने कर ली ऑलरेडी। ये है d बाई डी एक्स एक्स log x माइनस एक्स, ये कर दो, ठीक है ना, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा 1, तीसरा log x, और चौथा है x log x, ठीक है ना, चेक कर लेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना, इसको पूरे को डिफरेंशिएट करेंगे, बीच में माइनस का साइन, और x का डिफरेंशिएशन 1, तो स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं, d बाई डी एक्स एक्स log x माइनस d बाई डी एक्स, अब किसका x, इसमें कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन x का, और log x एज इट इज, प्लस x एज इट इज, डिफरेंशिएशन किसका, log x का, और ये माइनस x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में 1, तो ये log x बचा, प्लस x, log x का कितना होता है, तो 1 बाई एक्स, ये माइनस 1, x से x कटा, तो log x प्लस 1 माइनस 1, इससे कटा, तो वैल्यू क्या आ गई, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया अपना, सही है, नोट करना है, बस इसको नोट कर लो, ठीक है ना, ये ऑप्शंस इधर लिख लेना, ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी।
नेक्स्ट, अब देखो इसमें लैंग्वेज की फॉर्म में कहा है डिफरेंशियल नहीं, द टेंजेंट टू द टेंजेंट का मतलब स्लोप की बारे में बात कर रहा है। y स्क्वायर इक्वल टू 4x एट किस पॉइंट पर बताना है 1 2, इसका मतलब क्या है 1 क्या है x कोऑर्डिनेट और 2 क्या है y कोऑर्डिनेट, मतलब ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। चेक भी कर सकते हैं, अगर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 2। इज इंक्लाइन टू द x एक्सिस एट एन एंगल ऑफ, जो टेंजेंट है इस कर्व पर वो x एक्सिस पर किस एंगल से इंक्लाइंड है, मतलब एंगल बताना। स्लोप का मतलब क्या होता है tan थीटा, तो जब स्लोप निकल जाएगी तो क्या निकल जाएगा tan थीटा और उससे क्या निकल जाएगा थीटा। तो सबसे पहला काम क्या है स्लोप निकालना। सो स्लोप क्या होती है dy बाई dx, स्लोप dy बाई dx, y की वैल्यू कितनी की बिना, y की वैल्यू 4x का, इसको लिख सकते हैं 2 तो आउटसाइड हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, इसका स्क्वायर रूट रूट, सही है। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, पावर कितनी हाफ तो वो तो बाहर, डी बाई डी एक्स, पावर कितनी बचेगी एक्स की, पावर कितनी बचेगी हाफ माइनस 1, इससे ये कैंसिल, तो एक्स टू द पावर माइनस हाफ, इसका मतलब 1 अपॉन एक्स की पावर प्लस हाफ, दैट मीन्स, ठीक है ना। किस वैल्यू पर पूछा, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 1 पुट कर दो एट x इक्वल टू 1, स्लोप किसके इक्वल होती है tan थीटा, किसकी वैल्यू आई वो, किसके इक्वल वैल्यू आई 1 अपॉन रूट एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी 1, तो 1 अपॉन रूट 1 कितना आ जाएगा 1, तो थीटा किसके इक्वल tan थीटा 1 किस एंगल पर होता है 45, वेरी गुड। तो स्लोप कितनी होगी 45, पाई की टर्म्स में आंसर है 45 का मतलब क्या होता है 45 रेडियन में बदल लो पाई अपॉन 180, इससे 4 टाइम्स, तो कितनी वैल्यू होगी पाई बाई 4। ऑप्शन सी ये है, ये पाई बाई 6 है, ये पाई बाई 3 है, ये पाई बाई 6, पाई बाई 3, ये पाई बाई 2 और ये पाई बाई 4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया अपना, सही है। एक दूसरा तरीका हो रहा है, मैं इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दूं, इसको ऐसे डिफरेंशिएट कर दूं, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगा दिया मैंने, डी बाई डी एक्स, देखना जरा इससे समझ में आ रहा है क्या, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन का साइन लगा दिया, उधर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, इधर का x के रेस्पेक्ट में y स्क्वायर को करना है, तो इसको कैसे करेंगे, y स्क्वायर को x के रेस्पेक्ट में करना है, तो y को x की तरह कंसीडर कर लेंगे, जैसे हम किसी फंक्शन में करते हैं और वो फॉर्मूला नहीं बनता हमारा, तो x स्क्वायर का तो पता कितना होता है 2x, लेकिन यहाँ x नहीं है, क्या है y स्क्वायर, तो y को x की तरह कंसीडर करो, तो y स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y, जैसे x स्क्वायर का कितना होता है 2x, तो y स्क्वायर का 2y, लेकिन अब y का भी करना पड़ेगा, जैसे अगर मैंने ये पूछा कि sin 2x का डिफरेंशिएशन करो, तो sin 2x का कितना, फिर 2x का भी तो करना पड़ेगा, तो ऐसे ही आप y को x की तरह कंसीडर कर रहे हो, तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, फिर y को भी करना पड़ेगा, तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy बाई dx, इस तरह से, तो 2 से 2 कैंसिल, सो dy बाई dx किसके इक्वल 2 अपॉन y, y की वैल्यू कितनी है 2, सो 2 बाई 2 कितना हो गया 1, तो ये हो गया tan थीटा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा और इजी लगता है, इसलिए मैंने पहले वो करा, ठीक है ना। तो ये समझ में आया, टेंजेंट कितना एंगल बना रही है, टेंजेंट का मतलब क्या होता है tan थीटा, थीटा क्या होता है x एक्सिस से एंगल, अगर ये y एक्सिस से एंगल पूछता तो, जैसे जो स्लोप होती है, ये स्लोप है tan थीटा, ये एंगल होता है थीटा, और स्लोप कितनी होती है tan थीटा, तो अगर ये 30 डिग्री आया x एक्सिस से, तो y एक्सिस से कितना एंगल होगा, x एक्सिस से 30 डिग्री है, तो y एक्सिस से कितना होगा, कितना 150 कहाँ होगा, ये टोटल एंगल कितना होता है, तो 60 हो जाएगा ना। तो कभी कभी क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना आप कि x एक्सिस से एंगल पूछा है या फिर y एक्सिस से, क्योंकि जो ये थीटा निकलता है ये किस एक्सिस से होता है x से, अगर y से पूछा तो आपको 90 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना, ध्यान रखना ये चीज। चलिए करो नोट, ये पोर्शन नोट करने की जरूरत नहीं, बस ये जो चीज, या वैसे जरूरत तो है नहीं, सारे क्वेश्चन को नोट करने की जरूरत नहीं है, जो आपको लगे कि हाँ थोड़ा सा हार्ड है बस उसको नोट करना है, ठीक है।
डिफरेंस ही कर लेना, 5/6, 5/3, 5/2, 5/4